नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित और आपका कल्पना एस्थेटिक्स की हेल्थ इन्फॉर्मेशन सीरीज में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है गायनेकोमास्टिया। मतलब आज का सवाल है, गायनेकोमास्टिया क्या होता है? मर्दों में स्तन ग्रंथि के बढ़ने को, डेवलपमेंट को गायनेकोमास्टिया कहते हैं। मतलब मर्दों में महिलाओं की तरह छाती का विकास होना गायनेकोमास्टिया कहलाता है। ऐसे अगर कोई लड़का अपने आप को आईने में देखे तो क्या पाएगा? उसे चाहिए एक सपाट सीना, लेकिन सपाट सीने की बजाय अगर दिखने में महिलाओं की छाती जैसा हो तो गायनेकोमास्टिया हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, ये सवाल रखते हैं कि ये हमें क्या हो गया, ये हमें क्यों हो गया, ये हमें ही क्यों हुआ। मैं बताना चाहता हूँ कि गायनेकोमास्टिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लड़कों को होती है, लेकिन सब छुपाते हैं इसीलिए पता नहीं पड़ता। तो आइए, ये सिंपल सी प्रॉब्लम क्यों होती है मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि किसी एक लड़के को गायनेकोमास्टिया क्यों हुआ और दूसरे को गायनेकोमास्टिया क्यों नहीं हुआ। लेकिन कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि गायनेकोमास्टिया क्यों होता है। गायनेकोमास्टिया होने का कारण है हार्मोन लेवल्स का इम्बैलेंस। मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। विस्तार से मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि गायनेकोमास्टिया से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ। समझना बहुत सिंपल है, आप कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे ध्यान दो तो याद रखने वाली पहली बात है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही स्तन ग्रंथि होती है और पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही दोनों मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं। पुरुषों में मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, महिलाओं में फीमेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरी बात, स्तन ग्रंथि का विकास फीमेल हार्मोन्स द्वारा होता है, इसीलिए हम पाते हैं कि महिलाओं में स्तन ग्रंथि पूरी तरह से विकसित होती है और वहीं मर्दों में स्तन ग्रंथि का कोई विकास नहीं होता, बस निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स बचता है। अब आप यूं समझो कि किसी मर्द में मेल हार्मोन्स का लेवल कम हो जाए या फिर फीमेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए तो गायनेकोमास्टिया बन सकता है। अगर दोनों लेवल्स नॉर्मल होते हुए भी स्तन ग्रंथि की कोशिकाएं अत्यधिक संवेदनशील हो जाएं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएं, तो भी गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड बढ़ सकता है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जितने भी लड़के मेरे पास आते हैं, जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं सवाल करने के लिए कि गायनेकोमास्टिया क्यों हुआ, वो साथ में ये भी बोलते हैं कि हमने पढ़ा है कि हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है और अगर ये गायनेकोमास्टिया है तो हमें हार्मोन इम्बैलेंस है। ये तो बड़ी समस्या की बात है, कहीं हम इनफर्टाइल तो नहीं हो जाएंगे, हमें कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हार्मोन इम्बैलेंस गायनेकोमास्टिया के साथ एसोसिएटेड ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो। बताता हूँ कैसे। देखिए, प्राकृतिक रूप से भी शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एक मर्द की पूरे जीवन में 3 ऐसे स्टेज आते हैं जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस पाया जाता है। पहला तो पैदा होते से ही माँ के हार्मोन्स शरीर में घूम रहे होते हैं तो गायनेकोमास्टिया, या यूँ कहें कि ब्रेस्ट ग्लैंड में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, इसे इन्फेंटाइल गायनेकोमास्टिया कहते हैं। हम जो डिस्कस करें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताने के लिए बताया मैंने आपको। दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्यूबर्टल गायनेकोमास्टिया। प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी यौवन आरंभ के टाइम पे 12 से 13 वर्ष की आयु पर शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं। उन बदलावों में से एक हार्मोन्स के उतार चढ़ाव का भी टाइम आता है। इस हार्मोन के उतार चढ़ाव के दौरान स्तन ग्रंथि में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है। अब ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है 18 महीने से 2 साल तक में, ये पूरी तरह चला जाता है, सब बच्चों में नहीं जाता। अब ये जो मैं आपको स्तन ग्रंथि का डेवलपमेंट बताया, करीब करीब 80% लड़कों में पाया जाता है और साथ में इनके कभी कभी दर्द की भी शिकायत रहती है। बच्चों को थोड़ा सा पेन होता है ब्रेस्ट ग्लैंड जब ग्रोथ करता है उसके अंदर। लगभग 20% बच्चों के अंदर ये स्तन ग्रंथि वापस नहीं लौटती, ये इन्वॉल्यूशन नहीं होता, ये जैसी थी वैसी रह जाती है, ज्यों का त्यों, ना बढ़ती है ना घटती है, बस ऐसी बैठी रहती है। ये वही बच्चे हैं जो भविष्य में जाके हमारे पास आते हैं प्रैक्टिस के अंदर कि ये देखिए क्या हो गया। अब इन सभी बच्चों में हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हो चुके हैं, स्तन ग्रंथि ऐसे कैसे रखी है, गायनेकोमास्टिया ऑलरेडी बन चुका है, मतलब बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इनमें से बहुत ही कम बच्चों के वो जो ग्लैंड रखा हुआ है वो धीरे धीरे बढ़ता भी है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ग्रंथि की कोशिकाएं संवेदनशील हो जाएं ज़्यादा तो भी ग्लैंड बढ़ने लगेगा। उनमें भी यही होता है, हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल होते हैं लेकिन ग्रंथि धीरे धीरे ओवर द ईयर्स बढ़ती चली जाती है। ये भी बीमारी नहीं है,
नॉर्मल है, हार्मोन लेवल्स भी नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल सर्जिकल सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट हो जाता है। और तीसरा, उम्र के तीसरे पड़ाव में जहाँ पे कि नेचुरली हार्मोन इम्बैलेंस पाया जाता है, वो है बुढ़ापे में। 55 साल के ऊपर लगभग 80%, लगभग 80% मर्दों को ब्रेस्ट ग्लैंड में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मल है। अब इन 3 प्राकृतिक कारणों के अलावा कुछ बीमारियां और दवाइयां ऐसी हैं जो कि गायनेकोमास्टिया करा सकती हैं। कारण वही है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस। हो सकता है किसी बीमारी में मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स के बैलेंस में गड़बड़ हो जाए, उसमें भी गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड बनने लगेगा। अब ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है इन बीमारियों की, मैं सारी बीमारियों की डिटेल में नहीं जाने वाला। काम की बात मैं ये बताना चाहता हूँ जो कि आप ध्यान रखो कि गायनेकोमास्टिया बीमारी के कारण हुआ, गायनेकोमास्टिया के कारण बीमारी नहीं हुई। तो जो पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी, नेचुरली, नॉर्मली, प्राकृतिक कारणों से जो गायनेकोमास्टिया होता है, वो भी बीमारी नहीं है। और बीमारी में जो गायनेकोमास्टिया हुआ, ये भी बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। और फिर बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं, उनके कारण भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है। अब ये भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है हम वो दवाइयाँ रोक नहीं सकते। वो इतनी एसेंशियल होती हैं कि अगर उन्हें खाना बंद कर देंगे तो वैसे ही बीमार हो जाएँगे। अब ये नहीं देखा जाएगा कि गायनेकोमास्टिया का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। होगा तो होगा गायनेकोमास्टिया, कुछ नहीं हो सकता उसका, दवाई ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। दवाई अपनी जगह रहेगी, लेकिन हम गायनेकोमास्टिया के ग्लैंड को सर्जिकली निकाल सकते हैं। चला जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। अब मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, मैंने आपको ये बताया कि गायनेकोमास्टिया बीमारी नहीं है। बीमारी का लक्षण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे पास अगर कोई आता है गायनेकोमास्टिया की तकलीफ लेकर के, तो मैं कहता हूँ कि आप इसका इलाज करवा लीजिए। हालाँकि बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से फिट हो, मगर इलाज करवा लीजिए। क्यों? देखिए, मैं बताता हूँ। 21वीं शताब्दी में सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। अब आप यूँ समझो कि कोई लड़का अगर उसको गायनेकोमास्टिया की तकलीफ है, तो वो सब बच्चों के बीच में अपने कपड़े उतार के स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, उसे शर्म आएगी, उसके दोस्त मज़ाक बनाएँगे, बिल्कुल मज़ाक बनाएँगे। वो अपने शरीर के प्रति इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटता है, उसका आत्मविश्वास गिरता है। अब अगर अपने शरीर के प्रति कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के बैठा है, परेशान है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी है, उसका आत्मविश्वास टूटता चला जा रहा है, वो लोगों को बता भी नहीं पा रहा क्योंकि शर्म आती है। यहाँ ब्रेस्ट की बात हो गई, घर वाले भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं। आज से 20-25 साल पहले इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप यूँ समझिए कि मेरे पिताजी की उम्र में गायनेकोमास्टिया हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यकीन मानिए आज भी ऐसा ही होता है। कई बार होता है मेरे पास में बच्चे आते हैं, अपने घर वालों के साथ में आते हैं, मेरे बाजू में आके बैठते हैं, अपनी सारी तकलीफ़ें मुझे बताते हैं किस तरह से उनको तकलीफ़ है, वो परेशान हैं। मैं सारी बात समझाता हूँ और जैसे ही मैं बोलता हूँ आखिरी सेंटेंस कि घबराने वाली बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, तुरंत घर वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह! देखो डॉक्टर साहब तो कह ही रहे हैं ये बीमारी है नहीं बेटा, तुम खामख़ा परेशान हो रहे हो। मुझे ये उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि आप यूँ समझो कि अगर कोई बच्चा बहुत लंबे टाइम तक इस तरह अपने मन में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लेके बैठेगा, मन में कुंठा लेके बैठेगा, तो भविष्य में उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिप्रेशन जैसा मेंटल इलनेस हो सकता है। अब आपने तो डिप्रेशन से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर वो बच्चा जिसको गायनेकोमास्टिया है उसको डिप्रेशन होगा, डाउनराइट क्लिनिकल डिप्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। देखिए, अगर किसी को गायनेकोमास्टिया है और उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मस्त रह सकता है। लेकिन अगर किसी को गायनेकोमास्टिया है और वो परेशान है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, उसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसका इलाज करा लेना चाहिए। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बड़ी सिंपल सी सर्जरी है, हमेशा के लिए चला जाता है। मानसिक प्रॉब्लम्स के अलावा भी गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराने के कुछ कारण हैं। एक तो है पोस्चर। जिन बच्चों को गायनेकोमास्टिया रहता है वो थोड़ा झुक कर के चलते हैं, ताकि लोगों को दिखाई ना दे, तो वो ढीले कपड़े पहनते हैं और ऐसे कमर को झुका कर के चलते हैं। ऐसा नहीं कि गायनेकोमास्टिया के कारण उनकी कमर में प्रॉब्लम हुई है, ना, वो उसको छुपाने के लिए झुक कर के चलते हैं। तो पोस्चर करेक्शन के लिए गायनेकोमास्टिया सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनके अंदर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, आपके डिफेंस वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, पुलिस की भर्ती, मिलिट्री, एयर फोर्स, नेवी वगैरह, इनमें
फिजिकल एग्जामिनेशन में उन बच्चों को बाहर कर दिया जाता है जिनको गायनेकोमास्टिया की दिक्कत है, तो उसके लिए भी गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराना ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया गायनेकोमास्टिया क्यों होता है, किन कारणों से होता है और कैसे ये बीमारी नहीं है, ये मगर बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की कोई समस्या हो, तो प्लीज़ उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। एक तो इसीलिए क्योंकि हमें वो रेयर बीमारियाँ जो कि हार्मोन इम्बैलेंस करा सकती है, उन्हें रूल आउट करना है। और गायनेकोमास्टिया के कारण वैसे भी वो मन से खुश नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अब अगले वीडियो में मैं गायनेकोमास्टिया के ट्रीटमेंट को थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। लिंक अभी स्क्रीन पे कहीं न कहीं आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके आगे वीडियो में जा सकते हो। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल आता है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।